जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक अटूट विश्वास की झलक है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आपको भी किसी दर्द, परेशानी या बेबसी में के पल में गुरुजी को दिल से याद किया है तो यकीन मानिए आज का अनुभव आपके लिए दिल को छू जाएगा। तो आइए पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़िए और सुनिए गुरुजी की कृपा का ऐसा सुंदर अनुभव जिसे सुनकर आपका मन भी सिर्फ एक ही बात कहेगा, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा जब से जीवन में आए हैं तब से ऐसा लगता है मानो पूरा जीवन ही शुक्राना सत्संग बन चुका है। कोई पल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें गुरुपा की कृपा ना हो। संगत जी, एक दिन रात को मोबाइल में मैं गुरुपा का एक स्वरूप देख रही थी। गुरुपा उस स्वरूप में बहुत प्यारे लग रहे थे। सफेद चोले में मुस्कुराते हुए गुरुपा को मैं बहुत देर तक देखती रह गई। मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा आप सफेद चोले में बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरी तो आपसे नजर ही नहीं हट रही। संगत जी, अगले दिन एकदम बहुत सुबह सुबह गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र आज मैं तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा। मैं खुश हो गई और वेट करने लगी कि कब गुरुपा अपने सफेद चोले में दर्शन देंगे। लेकिन संगत जी, सुबह से शाम हो गई मगर गुरुपा दर्शन नहीं दिया। मैं उदास हुई और बोली, गुरुपा अब तो रात होने वाली है, सुबह से वेट कर रही हूँ, आप आए नहीं। आप तो बोले थे कि सफेद चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी, अंत में मैंने सोचा कि शायद वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी जो थोड़ी देर बाद गुरुपा ने दूर कर दी। हाँ संगत जी, गुरुपा से मन ही मन शिकायत करने के बाद मैं अपने घर के आंगन में आई। आंगन में जाते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कबूतर आंगन में चहलकदमी कर रहा था। शाम को इतना अंधेरा होने के बाद कोई भी पक्षी नज़र नहीं आता, सभी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। मैं समझ गई कि सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा आए हैं अपनी बेटी से किए वादे को निभाने। संगत जी, उस कबूतर का ऑरा इतना खूबसूरत था कि मैं देखती रह गई। ऐसे लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद प्रकाश निकल रहा हो। मुझे एकदम दिव्य एहसास हो रहा था। उस सफ़ेद कबूतर को देखकर मैंने वहीं पर तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया और आज फिर से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा के दिव्य दर्शन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ आप बड़ी कर देते हैं। सब आपसे ही जुड़ी हैं। हमारी खुशी, हमारी हंसी, हमारी मुस्कान सब आपकी मेहर है। पूरी संगत फैमिली की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगी आपसे गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए लाखों लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना शुक्राना। हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा, जीवन के इस पार भी जीवन के उस पार भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ है 4:31 सुबह का। दिन है संडे का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आप सभी संगत परिवार को। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना मेरा ये है कि इतना सुंदर सत्संग परिवार देने के लिए, संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मुझ पर मेरे ही खून के रिश्ते ने ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी ने फ्राइडे नाइट क्रीम कलर की बटरफ्लाई के रूप में आकर मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, मुझे एंड मेरी मॉम की न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरी मम्मी के लंग्स काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं जिन्हें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, बार बार मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी एंड मेरी फैमिली पर अपनी सुरक्षा कवच देने का लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, आप प्लीज़ मेरे परिवार पर पितृदोष को समाप्त कर दो, बस आपसे यही विनती है। शुक्राना गुरुपा। सत्संग को विराम करती हूँ और न्यू सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मुझे बहुत टाइम से गुरु जी कह रहे थे कि कुड़िए शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर संगत जी, लेकिन मैं ही लेट हो रही थी शुक्राना शेयर करने में, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत सारा काम हुआ था घर में, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख के शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा का फल है कि अच्छी कंपनी में मेरे बेटे को जॉब लग गई है, बट कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे की सफलता से कुछ लोग जलते हैं, उनकी बुरी नज़र लगी है तेरे बेटे के ऊपर। अगला मैसेज फ्लैश होता है, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा, तेरे बेटे को बुरी नज़र लगी है, नज़र उतार दे। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, आप जानते हो, मेरा बेटा और बेटी मैंने आपके चरण कमलों में रखे हैं, आपकी उनको प्रोटेक्ट करना है गुरुजी, दोनों की मन शांति देनी है, दोनों को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ानी है। दूसरे ही दिन मैसेज आता है, तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नज़र लगेगी ना कोई बाधा रोकेगी, बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटे में कैसे चमत्कार होता है। तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास कर दी कि तेरा कल्याण होगा, तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है गुरुजी, एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं गुरुजी, एक नगमा है जिनकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरुजी महाराज। मेरे परम पिता परमेश्वर ने कहा है, शनिवार से तुझे शुभ संकेत मिलने शुरू होंगे, तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब सब शुभ होगा, तेरे पास एक ऐसा मौका आने वाला है जो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। शुक्राना लिख दे, खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू गॉड फॉर व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मी अहेड। खुशियाँ नज़दीक हैं, जल्द ही काम सिद्ध होंगे, तेरी अरदास ने माफ़ी दिला दी है। थैंक यू गुरुजी, मुझे माफ़ी गलतियाँ होती रहती हैं, उनकी माफ़ी दिलाने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, वी लव यू गुरु जी। आती जाती सांसें जब सिमरन गुरु का सत्संग हो, जन्म जन्म के पाप हमारे सदगुरु प्यारा धोता है। मेरे बच्चे से जो भी कर्जे का बोझ आपने दिया है वो दूर कर देना गुरु जी। आज से ही गुरु जी कहते हैं तेरे घर में बरकत होगी और नए दरवाजे खुलेंगे, तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धीरज रख, तेरा वक्त आएगा, तेरा वक्त बदलेगा, तेरा बुरा समय अब बीत चुका है, तेरी किस्मत के बंद ताले खुल चुके हैं, अब तेरे घर में बरकत और हाथ में पैसा ही पैसा होगा। शुक्राना कर, शुक्राना कर, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। तुम ही सहारा गुरुजी, बेसहारों का तुम ही किनारा गुरुजी, तुम ही हमारी मझधार गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी आपकी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरा नाम कविता है और मेरा परिवार गुरु जी से पिछले 10 सालों से समर्पित है। गुरुजी ने हमेशा मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है, मेरे बेटे को बहुत तरक्की दी है। गुरुजी पिछले 3-4 साल से मेरे अंकल को ग्लूकोमा की दिक्कत हो रही है, तो हम आज आइज़ वाले डॉक्टर को दिखा रहे थे, ऑपरेशन भी करवाया, पर अंकल की आइज़ की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि आइज़ के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वो विज़न चली गई है और वो वापस नहीं आ सकती। अंकल जी हर पल गुरुजी की अरदास करते थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और अभी ना पिछले महीने अचानक से मेरे अंकल जी के सर में दर्द होने लगा, तो हमने सोचा कि शायद आँखों की वजह से ही दर्द हो रहा हो, क्योंकि आँखों की वजह से तकरीबन सर में दर्द होता है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया था पर कोई आराम नहीं हुआ। हमने न्यूरो वाले को दिखाया तो उन्होंने एमआरआई वगैरह करवाई, तो अंकल को ब्रेन में ट्यूमर बताया। यह सुनकर संगत जी हम बहुत घबरा गए कि अब कैसे करें, बेटे का कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम से इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे। और संगत जी मेरे अंकल का मेडिक्लेम भी है पर वह 3 लाख का ही था, डॉक्टर ने 6 से 7 लाख का खर्चा बताया था। फिर हमने 2-3 दिन के अंदर ही अंकल जी का सर्जरी के लिए एडमिट करवा दिया। हमने तो गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी
अब बस आपने ही करना है, अपने बच्चों के साथ रहना है हर पल। संगत जी, अंकल जी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। मेरे प्यारे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी की कृपा से सब रिकवरी हो रही है। गुरुजी ने अपनी बेटी की अरदास सुनी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी लव यू गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी लास्ट वीक मेरे बेटे को फीवर आ गया था, तो वह मेडिसिन ले रहा था जिससे बेटे का फीवर उतर गया। अगले दिन बेटा ऑफिस चला गया। वहाँ से रात को बेटे ने फ़ोन किया कि मम्मा मुझे मेरे पूरे मुंह पर रैशेस हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास जाकर पूछ कर आओ कि क्यों हो गए हैं, कोई दवाई रिएक्ट तो नहीं कर गई। मुझे एकदम से टेंशन हो गई कि ये सब कैसे हो गया। मैं रात को 9 बजे डॉक्टर के पास गई। जाकर फ़ोन में जो बेटे ने फ़ोटो भेजी थी वो दिखाई। डॉक्टर ने 4-5 टेस्ट लिखे, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह। और वापसी में पूरे रास्ते मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हुई हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे अंकल को 3 महीने पहले ही ब्रेन की सर्जरी हुई थी और वह पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाए, और बेटे को ऐसा कुछ ना हो जाए। घर आकर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अब आप ही सब देखना, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप सब ठीक करोगे। संगत जी सुबह मेरे बेटे के सारे टेस्ट करवाए, शाम तक रिपोर्ट भी आ गई और हमने डॉक्टर को जाकर रिपोर्ट दिखाई तो उसके सब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुजी। आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती है गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम मोनिका है और गुरुजी की आज्ञा से मैं आज अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड जो है गुरुजी को बहुत मानते थे। वो अभी कुछ महीने पहले ही गुरुजी की शरण में आए हैं। जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा संबंध गुरुजी से नया है। मैंने पिछले सत्संग में यह साझा किया था कि कैसे अनजाने में मैं गुरुजी से जुड़ी और मुझे अपनी कृपा गुरुजी से प्राप्त हुई। मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दिए। उसी समय पूरी तरह मैं उनके साथ जुड़ी नहीं थी। कई बार उन्होंने दर्शन दिए, पर कभी अपने स्वरूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी ओम के प्रतीक में, कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने न केवल मुझे, मेरे पति को भी दर्शन दिए। हम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें केवल स्वास्थ्य और संपत्ति ही नहीं मिली, बल्कि गुरुजी हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। वे हमारे कर्मों को सही दिशा में चलाते हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न करते हैं और हमें यह करना चाहिए, यह उचित होगा, ये सब गुरुजी बताते हैं। न केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे अगले जन्म का भी उद्धार करने आए, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव होती चली जाती है। मैं अपना एक हालिया अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति 2021 में संगत जी बीमार हो गए थे। उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, उन्हें प्लास्टर लग गया था और हमने 1-1.5 साल इलाज करवाया, फिजियोथेरेपी भी कराई और संगत जी भारत में भी दिखाया और विदेश में भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन गुरुजी की शरण ली तो उनका दर्द बिना किसी दवा थेरेपी के 1 दिन में चला गया। लगभग 95% दर्द अचानक ख़त्म हो गया, केवल गुरुजी का चमत्कार। हमने तो फिजियोथेरेपी कराते कराते उम्मीद ही छोड़ दी थी। पिछले 1 साल से उनके पैर का दर्द का इलाज कराना बंद कर दिया था। मेरे पति संगत जी अपनी नियति मान चुके थे और यह दर्द अब सहना ही पड़ेगा। पर एक दिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कई दिनों से दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। इतना दर्द अधिक था, वह हार्ड सोल वाले जूते या चप्पल नहीं पहन पाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं अपने पति और बेटे के साथ इंडिया लौट रही थी। फ्लाइट में मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे बाहर जाना था। मेरा बेटा 2.5 साल का है। इस उम्र में स्वाभाविक है कि वह जगह से अधिक समय तक नहीं रह सकता। वह बुरी तरह से रोने लगा। पूरी फ्लाइट हमें देख रही थी। मुझे और मेरे पति को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे उसे चुप कराएं। बहुत कोशिश की लेकिन वह चुप ही नहीं हो रहा था। तब मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, उनसे मदद मांगी। 3-4 मिनट के भीतर बच्चा रोते रोते अचानक चुप हो गया। हम सीट पर बैठ गए और हंसने लगा। उसने खाना भी खाया और कुछ सेकंड में ही पूरा दृश्य बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा इंडिया जाने का एक छोटा सा प्लान बन रहा था। 1 हफ्ते के लिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मैं आपके मंदिर आना चाहती हूँ।
बड़े मंदिर जाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे डुगरी बुला लीजिए, क्योंकि वह मेरे घर के नज़दीक है। मैं किसी काम से इंडिया जा रही थी और मुझे पता था कि सारा समय उसी काम में व्यस्त हो जाऊंगी, इसलिए मैंने डुगरी जाने के लिए प्रार्थना की। और संगत जी, मेरा डुगरी जाने का केवल एक ही उद्देश्य था, मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए था। इस बात को पूरा करने में पहले मैं आपको एक और अनुभव बताना चाहती हूँ। जब गुरु जी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए, तब मेरे मन में उनके स्वरूप को पाने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन मैं विदेश में रहती हूँ, तो यहाँ कैसे मिल सकता है। मैं यहाँ गुरुजी की संगत को भी नहीं जानती थी ज़्यादा, इसलिए मैंने लाइन या अन्य तरीकों से नहीं लेना चाहा ऑनलाइन। यह बात तो या तो बड़े मंदिर से या तो गुरुजी की किसी संगत से मुझे लेना संभव लगा। फिर मैंने सोचा कि पॉकेट स्वरूप ही मिल जाए। मैंने कहीं सुना है कि यदि आप विदेश में रहते हैं तो आप गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ऑनलाइन से निकाल कर प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने इस बात की पुष्टि भी की। एक वीडियो के कमेंट में कहा कि संगत जी ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप ऑनलाइन प्रिंट करवा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसी शाम गुरुजी का संदेश आया कि तू मेरे स्वरूप की चिंता मत कर, तुझे मिल जाएगा, अब खोजना बंद कर। यह पढ़कर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसी क्षण निश्चय किया कि अब जब गुरुजी स्वयं अपना स्वरूप दिलाएंगे तभी मैं इसे लूँगी। अब वही लौटते हैं जहाँ मैंने बात छोड़ी थी। डुगरी मंदिर के लिए जाना चाहती थी। मुझे गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हो चुका था, लेकिन इस बार मैंने अपने पति को के सिवा किसी से नहीं कहा कि मुझे इंडिया पहुंचकर पता चला कि डुगरी मंदिर में केवल एक बार खुलता है, और जिन दिनों में वहाँ था तो मंदिर उन दिनों बंद था। मैंने सोचा कि इस बार तो मैं स्वरूप नहीं मिल पाएगा, चलो अगली बार बड़े मंदिर से ले लूँगी। एक दिन मेरी बातचीत मेरी कज़न सिस्टर से हुई, तो वह गुरुजी को बहुत पहले से मानती है, उनके प्रिय भक्त हैं, और वह बड़े मंदिर से कुछ दिन पहले ही लौटी थी। मैंने उससे बड़े मंदिर के बारे में पूछा, वहाँ कैसे जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, और वहाँ क्या हमें स्वरूप मिलेंगे। संगत जी, मेरी बहन जानती थी कि पहले मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तू मानने लग गई गुरुजी को? तो मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए? ये सुनकर मेरी खुशी की दुगनी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए संगत जी। मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिलवाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस प्रकार से गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। मैंने अपनी बहन से स्वरूप मांगा भी नहीं था, लेकिन उसने मुझे खुद ही पूछ लिया। हमारे गुरुजी सब जानते हैं, मैं डुगरी इसलिए जाना चाहती थी ताकि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मिल सके वहाँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था नहीं। जय गुरुजी। संगत जी, पिछले 1 साल से मुझे हाई एंजाइटी रहती थी। छोटी छोटी समस्याओं पर मैं बहुत बेचैन हो जाती थी। मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो जाती थी कि लगता था कि जैसे दिल बाहर आ जाएगा। मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों पहले ही ऐसा हुआ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, विश्वास कीजिए अगले ही क्षण मेरी धड़कन शांत हो गई। और बहुत कम ही ऐसा होता है, और जब होता है तो मैं इतनी इंटेंसिटी से नहीं होता। संगत जी, मैं एक और अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ। इस आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जर्नी में चलते चलते मैंने महसूस किया कि इन दिनों मेरी मानसिक ऊर्जा बहुत हाई रहती है और मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है। मैंने सुना है कि जब आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। यदि इससे सही दिशा में नहीं लगाया जाए तो इसे गुस्से के रूप में प्रकट हो जाती है। मुझे इन दिनों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मैं इस ऊर्जा को कैसे सही ढंग से चैनलाइज करूं, इस खोज में यदि किसी को इस विषय का अनुभव है तो मेरे साथ ज़रूर से साझा करें। मैं आपके साथ कुछ और अनुभव ज़रूर साझा करूंगी। गुरुजी ने मेरे जीवन में क्लैरिटी के रूप में मुझे दर्शन दिए। पहला, गुरुजी ने कहा है कि मुझे मांगना नहीं है, शुक्राना अदा करो बस। संगत जी, वाकई में अगर गुरुजी से आप शुक्राना करते हैं तो आपको सब कुछ देने को लिए गुरुजी तैयार रहते हैं। गुरुजी से इस बात का शुक्राना करिए कि आपके सर पर छत है, आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके द्वारा प्रदान की गई हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। जीवन की परिस्थिति में उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आवश्यक है, जब हम उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष का अनुभव हो जाता है। दूसरा, सबके लिए प्रार्थना करें। संगत जी, हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो जब वह अपने जीवन में चल रही कठिनाइयों को साझा करते हैं तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इससे हमें भी जीवन में स्थिरता मिलती है। तीसरा, दिव्य शक्ति से जुड़ने का सही समय। संगत जी, यह सत्य है कि हम ईश्वर से गहराई तक तब तक जुड़ते हैं जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, और इससे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपनी भक्ति को और आध्यात्मिकता को एक नए स्तर पर ले जाना चाहिए। और जब हम कठिनाइयों से बाहर निकल आते हैं तब भी हमें इसे जारी रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। इससे जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य प्राप्त होता है। चौथा,
जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, चाहे वो संगत हो या चाहे वो जो मर्जी हो, किसी भी रूप में वो आपके पास ज़रूर आएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू दिल खोलकर शुक्राना किया कर, तुझे दिल खोलकर दूंगा। संगत जी मुझे नहीं पता था कि 2 दिनों से सपने आ रहे थे। संगत जी कल मुझे सपना आ रहा था कि कोई औरत हॉस्पिटल में खड़ी है और उसके पास जाकर कहती मैं उसके पास जाकर कहती हूँ कि आप चिंता मत करो, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और इतने में ही वह मुझसे कहती है कि क्या आपने भी गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है। और मैं सपने में उनको दिखाती हूँ कि देखो मेरे पास भी गुरुपा हैं। इतने में मेरी नींद खुल जाती है। और संगत जी आज भी मॉर्निंग टाइम एक सपना आया कि कोई बाबा जी अपने आसन पर बैठे हैं और सभी उनको मत्था टेक रही हैं। और मैं भी सामने से जाके मत्था टेकती हूँ और उनके पैरों को हाथ लगाकर माथा टेकती हूँ और मन ही मन ये सोच रही हूँ कि ये गुरुजी तो नहीं है। संगत जी वो भी मेरी तरफ देखकर इतना सुंदर मुस्कुराते हैं। पता नहीं संगत जी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, शायद कोई कष्ट कोई कर्म ऐसे हैं जो गुरुपा काट रहे हैं। इसका आपको लख लख शुक्राना गुरुपा। आशीर्वाद से एक कोर्स किया है मैंने आपके आशीर्वाद से संगत जी। मैंने ना सेल्फ डिपेंड बनना है चाहती हूँ और संगत जी मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप मेरा साथ रहना गुरुपा, सारा काम आप मेरा हाथ पकड़ कर करवाना गुरुपा। संगत जी मुझे मंडे को गुरुपा ने सत्संग में भी बुलाया था, मेरी मम्मी के साथ और बेटी के साथ, अंकल के साथ। संगत जी सत्संग में बहुत मज़ा आया। इसके लिए भी सत्संग में बुलाकर आशीर्वाद देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी बहुत टाइम पहले संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि कुड़िए शुक्राना कर शुक्राना कर। संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था शुक्राना क्या होता है। तो संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि गुरु जी का जो भी आशीर्वाद मिला है, जो भी चीज़ मिली है उसके लिए शुक्राना करना है, सबको बताना है। तो संगत जी मेरी उससे इसी बात पे लड़ाई होती थी कि मैं अपने शुक्राने सबको क्यों बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें मैं पर्सनल रखना चाहती हूँ, प्राइवेट रखना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे समझाया कि अगर हम एक शुक्राना करते हैं तो गुरुजी हमें वो शुक्राना करने के 2 चीज़ें और देते हैं। और जैसे कि कहते हैं ना 1 रुपया आपने खर्च किया तो 5 रुपये गुरुजी और देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपा करते हैं अपनी संगत पे। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमारे साथ लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा सत्संग गुरु जी मेरे से करवाएंगे वही सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर से करें। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने जैसा मेरे से कहा है मैं वैसा ही सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी से मैं बहुत टाइम पहले जुड़ चुकी हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बार मैसेज दिए हैं कि अपने घर में कोई मूर्तियाँ मत रखो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान, इन्हें पानी में बहा दो। पानी ना मिले तो इन्हें फेंक दो, पर घर पे मत रखो। संगत जी ये गुरु जी के वचन थे। संगत जी तो मेरे घर पे ना एक 7 हॉर्सेस की पेंटिंग थी जो कि मैंने अपने घर में सजा के रखी हुई थी। बट जैसे ही मैंने ये संग गुरु जी का जो है वचन सुना तो मैंने वो पेंटिंग जो है संगत जी किसी को दे दी जिनको नीड थी और मैंने अपने घर से निकाल दी। गुरु जी महाराज ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, सब चीज़ें गुरु जी बताते हैं। इसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे विदेश की यात्रा ब्लेस की। मैं अभी कनाडा घूम के आई हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे केदारनाथ की यात्रा ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं वृंदावन भी जाके आई हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा आप ऐसे ही मुझे देते रहना और मैं ऐसे ही आपका शुक्राना करती रहूं और ऐसे ही मेरा जीवन सफल होता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर किए हैं, जो हमें लिख के प्राप्त हुए हैं। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जो सत्संग हमारे साथ लिख के शेयर करेंगे उन्हीं के सत्संग शेयर किए जाएंगे। जो सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास आ रहे हैं, रिकॉर्डेड सत्संग शेयर नहीं किए जाएंगे संगत जी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सिर्फ लिखे हुए सत्संग ही हमारे तक पहुंचाए। संगत जी इसी के साथ हम आज के इस प्यारे से शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ रोज़ कोई ना कोई सत्संग ज़रूर होते होंगे, जहाँ गुरु जी आपको किसी परेशानी से बचाते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं और आपको एहसास भी दिलाते हैं अपने होने का। तो आप ज़रूर संगत के साथ शेयर कीजिएगा। संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।